तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पिछले कुछ क्लासेस में आप लोगों को मैंने वीडियो दिखाया था, देख लिया आप लोग वीडियो, है ना? तो वीडियो में हम लोगों ने सुंदरकांड की कथा सुनी। अब आपके पाठ्यक्रम में 15 पद है सुंदरकांड के, उसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? सुंदरकांड किस रचना का भाग है? कौन सी रचना का भाग है? हाँ, रामचरितमानस, ठीक है? रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? 7 कांड। एक नंबर का प्रश्न नोट करो, रामचरितमानस में कितने कांड है? और एक नंबर का प्रश्न सबको पीछे नोट करने बोला था, देखो कॉपी नहीं लाए हो? ठीक, कोई बात नहीं, बाद में नोट कर लेना पीछे, है ना? कितने कांड है? 7। अब 7 कांड का नाम सबसे पहले कौन सा कांड? बालकांड, क्योंकि राम जी सबसे पहले क्या होंगे? राम जी का जन्म होगा, शिशु होंगे, फिर बालकांड बड़े हो गए, शिक्षा विक्षा लेकर आ गए, फिर बोलो ना, सही तो बोल रहे थे? अयोध्या कांड। बड़े हो गए, सीता जी से शादी हो गई। डीएससी हिंदी कितने लोगों का है? हिंदी डीएससी वाले आप लोगों को ये पढ़ना है अयोध्या कांड, ठीक है? उसके बाद शादी होने के बाद तुरंत कहाँ भेज दिए? जंगल, वनवास, बिल्कुल सही बात, अरण्य कांड। और वनवास में क्या हुआ? हाँ, वनवास में क्या हुआ जी? सीता का हरण हो गया, सीता जी का। और फिर वो सीता जी को खोजते खोजते कहाँ पहुंचे? हाँ, किष्किंधा। वहां कौन मिले? हाँ, सुग्रीव और बाली। बाली थोड़ी मिले, बाली को तो मारा है उन्होंने। सुग्रीव और कौन मिले? हाँ, हनुमान, ठीक है? अगला कांड कौन सा हो जाएगा? हनुमान मिले, सुग्रीव मिले, फिर सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव ने क्या किया? वचन दिया कि मैं आपकी पत्नी को खोजने में हर संभव मदद करूंगा, बस आप बाली का क्या कर दें? वध कर दें, या बाली को पराजित कर दें। तो राम जी ने बाली को पराजित कर दिया। उसके बाद सुग्रीव बढ़िया राजभोग में व्यस्त हो गए, भूल गए थे अपना वादा। फिर लक्ष्मण जी को क्रोध आया, फिर याद दिलाया कि भाई तुमने प्रॉमिस किया था, है ना? तो फिर किष्किंधा कांड में सीता जी की खोज क्या हुई? आरंभ हुई। और खोज करते 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 वो लोग कहाँ पहुंचे? दक्षिण की ओर पहुंचे। और तब मिला उनको संपाति। 2 थे ना, 2 भाई थे। कौन कौन थे? जटायु और संपाति। तो जटायु तो क्या हुआ? मर गया सीता जी को बचाते बचाते, है ना? जटायु यहीं रहता था। और संपाति क्या हुआ था? सूरज तक पहुंचने के लिए दोनों भाई ने दौड़ लगाई थी, होड़ लगाई थी। जटायु समझदार था, ज्यादा आगे जाएंगे तो जल के मर जाएंगे, है ना? संपाति थोड़ा इगोइस्टिक था। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया फिर मैं किसी की नहीं सुनता वाला, गया जल के नीचे आ गया। तो संपाति दूर फेंका गया, और वो जहां दूर फेंकाया था वही था दक्षिण का हिस्सा। इन लोगों ने फिर संपाति से मिले किष्किंधा कांड के अंत में, और बताया कि भाई तुम उसके भाई हो क्या? तुम्हारा भाई तो मर गया। ऐसा पहले तो संपाति ने सोचा, वानरों को देखा तो बढ़िया मेरा शिकार आ गया है, पंख जल गए थे तो कहीं उड़ के जा नहीं सकता था, इनको मार मार के खा जाऊंगा करके। फिर जब पहचाने, जटायु के बारे में बताया तो इमोशनल हो गए। फिर बोले कि तुमने मेरे भाई के बारे में बताया है, मेरे ऊपर एक वे मदद करो कि मेरे भाई का अंतिम संस्कार, समुद्र के किनारे जाते हैं और उसके भाई का अंतिम संस्कार कराते हैं। फिर संपाति बताते हैं कि तुम्हारी जो खोज रहे हो, सीता जी को खोज रहे हो, है ना, वो कहाँ है? रावण उनको ले गया है। और गिद्ध है, गिद्ध के निगाह क्या होते हैं? बहुत दूर तक देख पाते हैं। अपना शिकार ऊपर से उड़ते रहते, जमीन के शिकार को देख लेते हैं ना। तो वो बताता है अपनी दृष्टि से कि मैं देख सकता हूँ कि त्रिकटु नामक पर्वत है, वहीं पर रावण की लंका की राजधानी है, और वहां अशोक वाटिका में सीता जी रखी हुई है, ठीक है? सीता जी वहीं अभी निवास कर रही है, रावण ने उनको वहीं रखा है, ठीक है? तो
ये पता चलता है किष्किंधा कांड के अंत में। समझ में आया? तो अब पता चला है कि सीता जी कहाँ है? लंका में है। और लंका कहाँ है? समुद्र के पार है। ठीक है, अब समुद्र के पार कैसे जाएं? बड़े बड़े पानी जहाज ये सब का आविष्कार नहीं हुआ था शायद उस समय, है ना? तो समुद्र को पार कैसे करें, यह एक समस्या आई। तो बोलते हैं कि त्रिकटु पर्वत जाना है, सीता जी है कि नहीं? जटायु ने तो संपाति ने तो बता दिया है, पर कंफर्मेशन चाहिए, है ना, कि सीता जी है या नहीं। ऐसा तो ना कि रामचंद्र जी संपाति की बात को सुनकर सेना लेकर पहुंच गए, पता चला वहां सीता जी है ही नहीं, तो पूरा बल परिश्रम सब व्यर्थ होगा ना। तो ये कंफर्म करने के लिए किसी को भेजना चाहते हैं, तो कौन जाएगा? यह मीटिंग हो रही है किष्किंधा कांड के अंत में। सब वानर बता रहे कि भाई मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, लेकिन मैं समुद्र को पार नहीं कर सकता हूं, है ना, मेरे बस की बात नहीं है। अंत में अंगद की ओर देखते अंगद बोलता है कि मैं चला तो जाऊंगा, मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन वापस आने में मुझे संदेह है। जैसे है ना, नदी पार करते हैं आप लोग, एक साइड जाना अलग बात होती है, फिर वापस आना अलग बात होती है ना। तो यह कह रहे मैं चला जाऊंगा, पता भी लगा लूंगा, लेकिन इतना थक जा रहूंगा, मेरा शारीरिक बल इतना नहीं है कि मैं सकुशल वापस आ सकूं। जामवंत कहते फिर तो कोई मतलब ही नहीं, बीच में डूब गए तो खबर कौन देगा? तुमने देखा नहीं देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना। फिर सब वानर बोल बोल कर थक चुके होते हैं, तो जामवंत देखते हैं हनुमान की ओर, ठीक है, कि भाई तुम क्यों चुप बैठे हो, है ना। और वो किष्किंधा कांड की अंतिम पंक्ति आप लोगों को पढ़ रहा हूं, उसको समझना जरूरी, फिर हम लोग सुंदरकांड में आएंगे, ठीक है। ये सुंदरकांड नहीं है, किष्किंधा कांड की अंतिम पंक्ति है ना। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद कह रहा है कि मैं पार चला जाऊंगा, समुद्र क्या कर लूंगा, पार कर लूंगा, लेकिन जिय संशय, मेरे हृदय में संशय है, वापस लौटते वक्त मैं वापस शायद ना आ पाऊं। जामवंत कह तुम सब लायक, पठे किमि सब ही कर नायक। कह रिचपति सुनी हनुमाना। तो सबका जवाब सुनकर जामवंत को लगा ये सब कोई काम के नहीं है, नहीं इनसे ना हो पाएगा, है ना, बोलते हैं बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो जामवंत को समझ में आ गया जितने लोग हैं उनमें से किसी से नहीं हो पाएगा। कह ही रिचपति सुनो हनुमाना। रिचपति मतलब भालुओं के जो स्वामी है, रिच के जो स्वामी हैं, वो हनुमान से कहते हैं कि हे हनुमान सुनो। क्या सुनो? का चुप साधी रहे बलवाना। हे बलवान, जब सब बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं, मैं यह कर सकता हूं वह कर सकता हूं, तुम क्यों चुप साधे हुए हो? आगे और आप सब जान रहे हैं हनुमान जी को बचपन में क्या मिला था? क्या मिला था? क्या श्राप मिला था? हाँ, क्या श्राप मिला था जी? कि समय आने पर तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे, है ना। तो हनुमान जी थोड़ा भूल जाते थे, है ना। ज्यादातर योग्य लोगों के साथ यही होता है कि उनको अपनी क्षमताओं को लेकर क्या होता है, संदेह होता है। फिर होता है जीवन में एक मोटिवेटर व्यक्ति जो याद दिलाता है, नहीं तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, है ना। तो जामवंत का काम वही है। जब आप में से कोई एमए हिंदी पढ़ेंगे आगे, है ना, तो आप देखेंगे कि एक स्थान पर राम भी निराश होते हैं, और राम को मोटिवेट करने का काम कौन करते हैं? जामवंत, है ना। तो जीवन में ऐसा मित्र या सहायक होना जरूरी है जो समय आने पर आपकी शक्तियों को याद दिलाए, जो आपको प्रेरित करे। तो हनुमान अपनी शक्तियों को भूले बैठे हुए हैं। बचपन में सूरज को निगलने चले गए थे, ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। हनुमान जी चंचल थे, नटखट थे, है ना, और उस समय बालक रहते हैं, बोध नहीं रहता है, तो शरारत करते थे। तो एक ऋषि मुनि ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया था कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। अब मम्मी को टेंशन हो गया कि मेरा बेटा इतना बलवान विद्वान गुणवान है, शक्तियों को भूल गया तो किस काम का। फिर वो ऋषि मुनि पसीजते हैं माता अंजनी के निवेदन पर, कहते हैं ठीक है भूल जाएगा, श्राप दे दिया, उसको वापस नहीं ले सकता, लेकिन कोई याद दिलाएगा तो शक्ति वापस याद आ जाएगी, ठीक है। तो जामवंत को पता है कि हनुमान अपनी शक्ति को भूले बैठे हैं। तो कह रिचपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना। तुम किसके बेटे हो? पवन तनय। तनय मतलब बेटा, पुत्र। पवन तनय, तुम वायु के पुत्र हो, पवन पुत्र हो, और इसलिए बल तुम में किसके समान है? पवन के समान। हवा क्या है, कहीं भी चली जाती है ना। हवा को रोक सकते हैं क्या? हवा को कोई कैद कर सकता है? तो कह रहे तुम हवा पवन के पुत्र हो, और तुम्हारा बल किसके समान है? पवन के समान। जब आंधी आती प्रचंड रूप लेता है, बड़े बड़े क्या करता है, पेड़ों को
उखाड़ कर ले जाता है, समुद्र में चक्रवात उत्पन्न कर देता है। तो तुम उस पवन के क्या हो? बेटे हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और क्या कमी है तुम में? बुद्धि है, बल है, ज्ञान है, विज्ञान है। ऐसा नहीं कि केवल बल ही बल है, बुद्धि भी है तुम्हें, विवेक भी है ना। आगे देखिए, बहुत प्यारी पंक्ति। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो तुम्हारे लिए कठिन है? मतलब संसार का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो तुमसे नहीं हो पाएगा। बाकी को जामवंत क्या कह रहे? बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हनुमान से क्या कह रहे? अरे संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो भला तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे देखिए। राम काज लगी तब अवतारा, सुनहि भयो पर्वत पुकारा। और जब वो कहते हैं कि राम का काम करने के लिए तो तुम्हारा क्या हुआ है? जन्म हुआ है, अवतार हुआ है। हनुमान जी भूल गए हैं, जामवंत याद दिला रहे हैं कि तुम पृथ्वी पर क्यों आए हो। हम सबका उद्देश्य है ना? कुछ का उद्देश्य खाना पीना सोना और मर जाना होता है ना? कुछ का उद्देश्य, आप में से कुछ लोग होंगे जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, है ना? और कई लोग जिनमें टैलेंट होता है लेकिन कोई उनको बताता नहीं है। जब ऐसे जामवंत मिल जाते हैं जीवन में तो क्या होता है? देखिए कि कह रहे हैं कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है हनुमान? राम के कार्य के लिए को करने के लिए। सुनत ही भय पर्वतकारा। इतना सुनते हैं हनुमान क्या होते हैं? पर्वतकार। हनुमान छोटे मोटे थोड़ी है, बलशाली है ना? खूब उनका हट्टे कट्टे चौड़े शरीर वाले हैं, तो फिर क्या है? वो पर्वतकार हो जाते हैं। पहले जब उदास रहते हैं आप सिकुड़े रहते हैं, लेकिन जब अपना बल गौरव मन में आता है, साहस आता है, तो हम क्या होते हैं? सीना फुला लेते हैं, सीना चौड़ा कर लेते हैं। ऐसे ही हनुमान अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं, पर्वतकार शरीर धारण कर लेते हैं। कनक बरन तन तेज बिराजा। कनक वर्ण, सोने के समान क्या है? हनुमान जी के शरीर का वर्ण है और तेज है, क्योंकि ब्रह्मचारी है हनुमान जी। हनुमान जी के चेहरे से क्या अच्छा लगता है? तेज झलकता है। जैसे साधु ऋषि मुनि है, उनको देखिएगा, उनके चेहरे में एक अलग दिव्यता है, अलग चमक होती है, अलग प्रकाश होते हैं। तो हनुमान जी भी ऐसे गौर वर्ण के हैं, कनक सोने के समान उनका वर्ण है। ठीक है, हनुमान जी वानर है, कपि है, और वानरों का जो शरीर है वह किस रंग का होता है? स्वर्णिम रंग का होता है ना, उनके जो बाल हैं। तो वही कह रहे हैं कनक बरन तन तेज बिराजा, कि शरीर क्या है? सोने के वर्ण वाला शरीर, उसे तेज चमक रहा है, झलक रहा है। मानहु अपर गिरे नहीं कर राजा। और क्या है वो? अब ऐसा लग रहा है कि गिरिन है कर राजा। मानहु अपर, हनुमान जी पर्वत के समान क्या हो गए हैं? विशाल रूप धारण उन्होंने कर लिया है। और पर्वतों के ऐसा लग रहा है मानो पर्वतों की क्या है? वो स्वामी है। उनका शरीर क्या है? बहुत विशाल स्काय शरीर है। पर्वत को उठा कर ले आए थे, आप लोगों को पता है ना? तो बल बुद्धि और शरीर कितना बड़ा है आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो उनके शरीर के आकार को, आकृति को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पर्वतों के स्वामी है। ठीक है। सिंह नाद करी बार ही बारा, लील ही नाघु जल निधि खारा। और हनुमान जब गर्जना करते हैं, सिंहनाद करते हैं, बार ही बार, बार बार अपनी शक्तियों का स्मरण हो जाता है और कहते हैं मैं लील हूं, ये समुद्र, इसको पार करने के लिए तुम कह रहे हो, मैं तो इसको निगल जाऊंगा, इस समुद्र को क्या कर जाऊंगा? खा जाऊंगा। यही चिंता खाई जा रही है कि सागर के पार कैसे जाओगे? तो मैं इस समुद्र को क्या करता हूं? निगल जाता हूं। ठीक है, तो लील ही नांगहु जले उखारा, मैं इसको क्या करता हूं? लील जाऊंगा। या लील ही दूसरा अर्थ ये लेंगे कि खेल खेल में, मतलब इस समुद्र को पार करना मेरे लिए क्या है? बच्चों का खेल है। मतलब जैसे बच्चे छोटे छोटे ये गड्ढे रहते उसमें छलांग लगाते हैं ना, तो हनुमान जी कहते हैं इसको पार करने के लिए तुम कह रहे हो कौन जाएगा कौन जाएगा? ये तो मेरे लिए लीला है, ये मेरे लिए क्या है? खेल है, बच्चों का खेल है। मैं छलांग लगाते ही समुद्र को क्या कर जाऊंगा? पार कर जाऊंगा। और फिर हनुमान जी अब यहाँ फुल मोटिवेटेड हो गए हैं ना, पूरे मोटिवेट हो गए। सहित सहाय रावण हिमारी, आनऊ अहा त्रिकुट उपारी। तुम कहो जामवंत क्या करना है? मैं रावण को मार दूंगा, मैं त्रिकुट पर्वत को उठा कर ले आऊंगा, है ना? उसको तुम कह रहे हो ना कि सीता जी का पता लगाने, मैं उस दुष्ट रावण को भी मारूंगा और सीता जी को पूरे त्रिकुट पर्वत सहित उठाकर यहाँ प्रस्तुत कर दूंगा। हनुमान जी में इतना बल है, इतना ताकत है ना? जामवंत मैं पूछाऊं तो ही उचित सिखावन दीजो हम मोही। हे जामवंत, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। ठीक है, बल बहुत है
लेकिन अनियंत्रित बल नहीं है। इतना बल होने के बाद भी विवेक का नियंत्रण है, विनम्र है हनुमान जी। तो जीवन में आपके पास कोई गुण हो, है ना, किसी का भी बल हो, बुद्धि का, शरीर का, हनुमान जी जैसे क्या रहना है, विनम्र रहना है। कह रहे मैं रावण को मार दूंगा, मैं त्रिकुट पर्वत को उठा लाऊंगा, लेकिन एक वृद्ध भालू से पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए, उचित शिक्षा दीजिए कि मुझे क्या करना है। समझ में आ रहा है? तो निरंकुश नहीं है हनुमान जी, है ना। एतना करहु तात तात तुम जाई, सीत ही देख कहो सुधी आई। जौमन कह रहे हैं नहीं नहीं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस इतना करना, क्या करना, कि आप चले जाओ और देख कर आओ कि जैसा ये संपाति कह रहा है कि सीता जी त्रिकटु पर्वत पे है, अशोक वाटिका में है, यह सत्य है कि नहीं। आपको केवल क्या करना है पता लगाना है, ठीक है। जैसे जासूस भेजते हैं ना पता करने के लिए, ठीक है, तो ऐसे ही हनुमान जी को गुप्तचर के रूप में भेज रहे हैं कि केवल आपको सीता जी का जो सही ठिकाना है वह पता लगाकर आना है, देख के आए। क्या बोल रहे हैं कि तुम जाना और सीता जी को देख कर वापस आना, ज्यादा मार्केट मचाने की जरूरत नहीं है। ऐसे जौमन जी क्या करें, सीख दे रहे हैं। फिर आगे क्या करें, तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लाग संग कपि सेना। और जब आप आकर यह कंफर्म कर दोगे, यह निश्चित कर दोगे कि हाँ संपाति की खबर बिल्कुल सही है, तो क्या होगा, जो राजीव नयना है जिनके नयन क्या है, कमल नयन है, किसको कह रहे हैं, श्री राम को कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, जब आप बताओगे कि वहां सीता जी हैं, तब जो राजीव नयन है प्रभु श्री राम है, वो कपि सेना को लेकर वहां क्या करेंगे, जाएंगे और कौतुक अपनी लीला करेंगे, रावण को मारकर आएंगे। मतलब सबको अपना अपना काम पता होना चाहिए, है ना। जैसे आप राम की शक्ति पूजा कविता पढ़ेंगे तो राम की शक्ति पूजा में राम की आंखों में जब आंसू आते हैं, और आंसू इसलिए आते हैं कि पहले दिन के युद्ध में राम पराजित होते नजर आ रहे हैं, है ना। और रावण का पक्ष भारी है। भारी क्यों है, क्योंकि रावण के पक्ष से कौन लड़ रही है, शक्ति लड़ रही है। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, है ना। अब आप लोग राम की शक्ति पूजा के माध्यम से समझिए कि नवरात्रि की पूजा कब आरंभ हुई, कैसे आरंभ हुई, ठीक है। तो राम रावण के युद्ध में पहले दिन राम की क्या हो रही है, पराजय हो रही। क्यों पराजय हो रही है, क्योंकि रावण के पक्ष से कौन लड़ रही है, शक्ति। देखा आज भीमा मूर्ति, है ना। आज राम ने रण में क्या देखा है, भीमा की मूर्ति। वो रावण को गोद में लेकर लड़ रही है। रामचंद्र जितने बाण चलाए जा रहे हैं, सारे बाण जाकर शक्ति में विलीन हो जा रहे हैं, एक भी बाण रावण को छू नहीं पा रहे तो राम क्या है, निराश है। और हनुमान जी जब देखते हैं कि राम रो रहे हैं, हनुमान के लिए राम क्या थे, दुनिया थी, सब कुछ थे। मतलब हनुमान के लिए राम से बढ़कर कुछ भी नहीं। और उस राम की आंखों में आंसू, तो हनुमान कितने क्रोधित होंगे। इसी क्रोध में हनुमान निकल पड़े कि राम की आंखों में आंसू क्यों, शक्ति की वजह से। शक्ति कहां रहती, महाकाश में। चलो मैं महाकाश को ही क्या करूंगा, निगल लूंगा, ये कहते हनुमान थे। लेकिन तब शिव जी बोलते हैं शक्ति को कि तुम युद्ध में नहीं पराजित कर पाओगी, अगर हनुमान को पराजित करना है तो तुम क्या करो, प्रेम का सहारा लो। तब माता भी यही कहती है जो भी जौमन करे कि नहीं राम सक्षम है रावण को मारने को, आपको केवल क्या करना है, पता लगाना है कि सीता जी कहां है। समझ में आ रहा है। तो हनुमान जी ऐसे हैं कि उनको क्रोध दिलाओगे सब कुछ नष्ट कर देंगे, और प्रेम से समझाओगे तो तुरंत समझ जाते हैं। ऐसे हैं हनुमान जी, ठीक है। तो जौमंत कहते हैं कि आपका कार्य केवल पता लगाना है, रावण को मारने का कार्य किसका है, प्रभु श्री राम का है। इतने सारे बंदर भालू की सेना क्यों इकट्ठा किए, अगर तुम ही सब कर दोगे तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। सबका काम बंटना चाहिए, तो वही बताते हैं। आप लोग राजनीति विज्ञान पढ़ रहे होंगे, उसमें एक सिद्धांत है कार्य विभाजन का सिद्धांत, डिवीजन ऑफ लेबर, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जाती है, ठीक है। तो हनुमान को अपने कर्तव्य का बोध कराते हैं कि श्री राम काफी हैं, आप बस पता लगाकर आइए। समझ में आया। तो यहां पर आपका किष्किंधा कांड क्या होता है, समाप्त होता है। फिर हनुमान जी जाते हैं लंका, है ना। और लंका में क्या करते हैं, सीता जी को तो देखते ही हैं, लेकिन जब उनको परेशान करते हैं असुर लोग तो क्या करते हैं, सुंदरकांड में पूरी लंका को जलाकर राख कर देते हैं। यही क्या है, सुंदरकांड है। यही आपके सिलेबस में है, डीएससी में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हनुमान जी सारा काम करके वापस आते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, राम जी को पता चल जाता है कि सीता जी वही है। हनुमान जी मिलकर आए हैं, अपनी मुद्रिका दे देते हैं, राम जी की मुद्रिका, है ना, सीता जी का। फिर अगला कांड कौन सा आता है सुंदरकांड के बाद, लंका कांड, ठीक है।
ये हो गया रामायण का कौन सा कांड? छठवां। और आप लोगों ने कहा है कितने कांड है? 7। तो अगला कांड कौन सा होगा? उत्तरकांड। उत्तरकांड। इसको और किस नाम से जानते हैं? लौ कुश कांड। वेरी गुड। ये हो गया 7 कांड। सातों कांड के नाम बेटा क्रम से नोट कर लेना और आप लोग याद कर लेना। परीक्षा में पूछ देते हैं कि रामायण के कोई से 2 कांड बताइए, कहीं से भी कुछ पूछ देते हैं, है ना? तो आपको सातों कांड के नाम और क्रम दोनों पता होना चाहिए। क्लियर है सबको? तो ये क्या हो गई? रामायण की कथा संक्षिप्त में। हालांकि बाकी की चर्चा नहीं की, किष्किंधा कांड के अंत की चर्चा की और सुंदर कांड को हम लोग पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया सबको? तो किष्किंधा कांड समाप्त होता है, सीता जी के बारे में एक संकेत मिलता है जरा सा, और उस संकेत के कंफर्मेशन के लिए कौन जाएगा यह सुनिश्चित करेगा कि संपाति की खबर बिल्कुल सही है। सब अपना अपना बल बताते हैं। हनुमान जी भूले हुए हैं, है ना? हनुमान जी को जामवंत याद दिलाते हैं कि तुम्हारा जन्म ही राम के कार्य करने के लिए हुआ है। और इतना सुनते ही हनुमान को अपनी शक्ति का बोध होता है। बोलते बताओ मैं क्या करूं? मैं त्रिकुट पर्वत को उठा लाऊं कि रावण को मार दूं कि ये करूं वो करूं? जामवंत बोलते शांत गदाधारी भीम, है ना? तो जैसे भीम को शांत कराते हैं, हनुमान को कहते हैं आप बस पता लगा कर आइए, बाकी काम आपके प्रभु और हमारे प्रभु श्री राम कर लेंगे। ठीक है? यहां होता है समाप्त और फिर होता है हमारा सुंदरकांड शुरू। ठीक है? समझ में आया यहां तक सभी को? चलो अब हम लोग सुंदरकांड शुरू करेंगे। रामचरितमानस का कौन से क्रम का कांड है ये? कांड क्रमांक कौन सा है? 5वां। ठीक है? और शुरू में प्राचीन काल में क्या होता था, कोई भी कहानी कविता कुछ भी रचना होती थी तो मंगलाचरण होता था। मंगलाचरण मतलब क्या होता है? देवी देवताओं की पहले स्तुति करते हैं, उसके बाद रचनाएं लिखते हैं। जैसे आजकल के कवि सीधे कविताएं लिखते हैं ना, प्राचीन काल में आप लोग भी देखिए रामचरितमानस, है ना? कोई भी रचना पढ़ेंगे तो सबसे पहले देवी देवताओं की क्या होती है? स्तुति होती है। आज मंगलाचरण किस रूप में दिखता है? हमारे कॉलेज में कोई भी फंक्शन होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। तो वो भी क्या है? एक प्रकार का मंगलाचरण है। घर में दीपावली आता है, सीधे फटाके फोड़ देते हैं क्या? अब बच्चे लोग फोड़ते हैं वो अलग बात है, लेकिन माता पिता क्या करते हैं? पहले पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, उसके बाद आपको क्या करते हैं? भोजन देते हैं। आप बोलते होंगे मम्मी बहुत भूख लग रही, खाना कब बनेगा? बोलते होंगे अभी पूजा होगा, उसके बाद क्या होगा? खाना। तो ये जो शुरू में आरंभ में किसी भी रचना के देवी देवताओं की स्तुति करने की परंपरा है, उसको क्या कहते हैं? मंगलाचरण। क्लियर है सबको? साहित्य के विद्यार्थी हर छोटी छोटी चीज सीखनी आपको। ठीक है? तो मंगलाचरण के 3 श्लोक हैं, है ना? शुरू के 2 श्लोक में राम जी की स्तुति की गई है और तीसरे में हनुमान जी की। तो श्लोक को समझते हैं। ठीक है? और आपकी जो परीक्षा होगी, है ना, तो परीक्षा में मंगलाचरण शायद ही पूछे जाएंगे। बहुत कम संभावना, क्योंकि संस्कृत में है और आपका पढ़े हिंदी साहित्य, तो संस्कृत का जो श्लोक है वो हिंदी साहित्य में नहीं आएगा। हालांकि रामचरितमानस का ये भाग है। अच्छा एक प्रश्न, और रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में हुई? हाँ, रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है? हाँ बताओ, क्या बोल रहे हो? संस्कृत में रामचरितमानस। फिर वाल्मीकि ने किस में लिखा? वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा, है ना? रामचरितमानस हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़कर आए हैं आप लोग पिछले साल, है ना? और मैं भी पढ़ाया हूं। भक्ति काल की 4 शाखाएं, है ना? निर्गुण सगुण पहले, फिर सगुण में क्या है? राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। और राम काव्य धारा की भाषा क्या है? अवधी भाषा। और तुलसीदास कौन सी धारा के कवि है? राम काव्य धारा। तो कौन सी भाषा होगी? तो रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी जाएगी? तो वही मैं बोला ना, पिछले साल ही बोला कि कुछ भी नहीं भूलना है। हिंदी साहित्य पूरा जुड़ा हुआ है आपस में। पिछले सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर में इतिहास इसलिए पढ़ाया गया, वो इतिहास आपको हमेशा काम आएगा। समझ में आ रहा है? तो रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया? शुरू के मंगलाचरण संस्कृत में है, लेकिन बाकी पूरी भाषा क्या है? अवधी है। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं श्लोक मंगलाचरण का। शांतम शाश्वतम प्रमेय नघमम निर्वाण शांति प्रदाम। पहले पूरा पढ़ के सुना रहा हूं आप लोगों को, है ना? ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य निशाम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्याम जगदीश्वरम सूर्यगुरुम माया मनुष्यम हरि
वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, शांतम शाश्वतम प्रमेय नघम। तो कह रहे हैं राम जी की वंदना कर रहे हैं। ठीक है, राम जी क्या है, शांतम, शांति के सागर है। शाश्वतम, शाश्वत मतलब जो हमेशा से रहे। ईश्वर क्या है, शाश्वत है। हम लोग क्या है शाश्वत है क्या? आज आप हैं, मैं हूं, कल होंगे क्या? नहीं होंगे ना, हम लोग नश्वर है। लेकिन राम क्या है, शांति के सागर है, शाश्वत है, सदैव विद्यमान है। क्योंकि राम मनुष्य नहीं है, राम कौन है, ईश्वर के अवतार है। शाश्वतम, हमेशा से रहे हैं, ईश्वर अनादि अनंत। ठीक है, अप्रिय अप्रमेय, अप्रमेय मतलब जिसको प्रमाणों के द्वारा जाना ना जा सके, जो स्वतः सिद्ध है। ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। तो प्रमाणों से जिसे सिद्ध नहीं किया जा सके, जो स्वयं सिद्ध है, वह क्या है, अप्रमेय। अनघम, अनघम मतलब जो निष्पाप है। ठीक है, नघ मतलब क्या होता है, पाप। अनघम मतलब क्या होता है, निष्पाप। निर्वाण शांति प्रदान, जो निर्वाण प्रदान करते हैं। निर्वाण में जो शांति प्रदान होती है, निर्वाण मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करते हैं। रावण, बाली, जो भी राम के हाथों से मारे गए, सब क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या मिलेगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो राम कैसे हैं, शांति के सागर हैं। राम शाश्वत है, अप्रमेय है, प्रमाणों के द्वारा नहीं जाने जा सकते हैं, स्वतः सिद्ध है, निर्वाण प्रदान करने वाले हैं, शांति प्रदान करने वाले राम हैं। ठीक है, आगे देखिए। ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्या निशम, जिसकी सेवा कौन करते हैं, ब्रह्मा, शंभु और फणींद्र। फणींद्र मतलब फणी किसके में होता है जी, फण, कृष्ण फण वाले हैं क्या? हाँ, फन, फन किस में होता है, सर्प में होता है ना। और फणींद्र मतलब सर्पों के, इंद्र मतलब होता है राजा, है ना। जैसे राजेंद्र, राजाओं में जो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी सर्पों में जो सर्वश्रेष्ठ है कौन है? हाँ, कौन से सर्प को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जोर से बोलो, शेषनाग ना। तो क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा, शंभु, शिव, सर्पों के राजा अर्थात शेषनाग, जिसकी सेवा करते हैं, जिसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, वेदांत वेद्यम विभुम, जो वेदों के द्वारा जाना जाए, मतलब जिसको सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता, जो वेद पुराण को पढ़ेगा वही उसके स्वरूप को जान पाएगा। तो वेदों द्वारा जिसे जाना जाता है। विभुम, जो सर्वव्याप्त है। राम कहाँ है, कण कण में व्याप्त है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। रामाख्याम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि, जो राम के नाम से जाने जाते हैं। जगदीश्वर है, जगत के क्या है, ईश्वर है। और सुर गुरुम, देवताओं के अधिपति है, देवताओं में अग्रणी है, राजा है। माया मनुष्यम, उन्होंने क्या किया है, माया की वजह से मनुष्य का रूप धारण किया हुआ है। हरिम, वह हरि, वह ईश्वर जिसने माया के कारण मनुष्य का रूप धारण किया है। और मनुष्य उसे क्या समझते हैं कि ये हमारी तरह मनुष्य है, माया में पढ़कर, पर वो मनुष्य नहीं है। वह कौन है, देवताओं के अधिपति है। वह कौन है, जगदीश्वर है। वह राम के नाम से जाने जाते हैं। समझ में आया? अब देखिए अंतिम पंक्ति इस मंगलाचरण की, वंदे हम करुणाकरम, क्या कह रहे हैं, मैं करुणा के उस सागर की क्या करता हूं, वंदना करता हूं। रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम, रघुवर, रघुकुल के श्रेष्ठ, रघु के नायक। राम का जन्म कौन से कुल में हुआ था, रघुकुल में हुआ था ना। तो रघुकुल के सर्वश्रेष्ठ
भूपाल चूड़ामणिम, राजाओं में जो शिरोमणि हैं, सबसे श्रेष्ठ है, उनकी मैं क्या करता हूं, वंदना करता हूं। तो मंगलाचरण में देव स्तुति होती है। यहां किसकी प्रशंसा हो रही है, श्री राम की। समझ में आया पहला। अब दूसरा मंगलाचरण देखते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मिदेय, सत्यम वदामि चा भवानी खिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। तो क्या कह रहे हैं आगे तुलसीदास, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय समदीय। क्या कह रहे हैं कि हे श्री राम, मेरे मन में नान्या मतलब न अन्य कोई और अन्य स्पृहा, स्पृहा मतलब क्या होती है, इच्छा, कामना नहीं है। किसकी कामना नहीं है, कोई अन्य कामना। रघुपते मतलब मेरे हृदय में रघुपति अर्थात श्री राम के अलावा किसी और की कामना या इच्छा नहीं है। हृदय अस्मदीय, मेरे हृदय में केवल कौन बसे हुए हैं, श्री राम बसे हुए हैं, किसी और की कामना या इच्छा नहीं है। सत्यम वदामि च भवानी खिलांतरात्मा, मैं सत्य कह रहा हूं। सत्यम वदामि मतलब मैं क्या कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। और आप कौन है, अंतरात्मा को जानने वाले हैं। मन की भावों को क्या करते हैं, जानते हैं। मतलब आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। यदि मैं असत्य कहूंगा, मैं झूठी बात कहूंगा, तो आप क्या होगे, जान जाएंगे। इसलिए प्रभु मैं आपसे सत्य कह रहा हूं कि मेरे हृदय में आपके अलावा किसी और की कामना या आकांक्षा नहीं है। आप तो क्या है, अंतर्यामी है, सबके मन को जानने वाले हैं। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगवा निर्भरा में, हे रघुपुंगव, पुंगव मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, है ना। रघुपुंगव मतलब हे रघुकुल के श्रेष्ठ, आप मुझे अपनी भक्ति क्या कीजिए, प्रदान कीजिए। मैं आपकी भक्ति का आकांक्षा हूं, मतलब मुझे भक्त के रूप में क्या कर लीजिए, स्वीकार कीजिए। समझ में आया। ठीक, अंतिम पंक्ति देखिए इस दूसरे मंगलाचरण की। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चा, आप मुझे अपनी निर्भरा भक्ति प्रदान कीजिए, ऐसी भक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं क्या हो जाऊं, काम आदि दोष, मनुष्य में जितने दोष होते हैं उससे क्या हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। मतलब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं सच्चे मन से कहता हूं, मैं सच कहता हूं, आप तो अंतर्यामी है, सबके मन को जानने वाले हैं। तो मैं अपने मन से, वचन से कहता हूं कि मेरे मन में आपके अलावा किसी और की इच्छा या कामना नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुझे अपनी शरण में लीजिए, अपनी भक्ति का अवसर प्रदान कीजिए, जिससे मैं काम आदि संसार के तमाम दोषों से मुक्त हो जाऊं। समझ में आया दूसरा मंगलाचरण। और ये अंतिम मंगलाचरण है, इसके बाद सुंदरकांड शुरू होगा। ठीक है। और ये जो अंतिम मंगलाचरण है ये हनुमान जी को समर्पित है। पहले दो मंगलाचरण किसको समर्पित थे, श्री राम को। ठीक है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, दनुज वन कृशानु ज्ञानी नाग्राम गण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अब तुलसीदास जी क्या करें, अतुलित बल धामम, हनुमान का बल कैसा है, अतुलित है, अतुलनीय है। मतलब उनके में जितना बल है उसकी तुलना संसार में किसी और से नहीं की जा सकती। अतुलित बल धामम, धामम मतलब उसका घर है। जैसे आपने घनानंद पढ़ा तो घनानंद अपनी नायिका को क्या कहते हैं, छवि को सदन, सौंदर्य का घर। यहाँ तुलसीदास श्री हनुमान को क्या कह रहे हैं, अतुलित बल का धाम, अतुलित बल के घर है, भंडार है। हेम शैलाभ देहम, और उनकी देह कैसी है, हेम मतलब क्या होता है, सोना। ठीक है, किसी लड़की का नाम हेमलता होता है ना, तो हेमलता मतलब क्या होता है, सोने की लता। हेमलता कह लो, कंचन लता कह लो, स्वर्ण लता कह लो, सबका एक ही अर्थ है। ठीक है। तो हनुमान का देह कैसा है, हेम, हेम मतलब सोना, शैलाभ, शैल मतलब क्या होता है,
पर्वत, मतलब सोने के पर्वत के समान, मतलब सुंदर भी है, मजबूत भी है, बलशाली देह है। ठीक है, तो सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु पर्वत के समान कांति युक्त और कठोर वज्र शरीर वाले दनुज वन कृषाणु, दानवों के वन, मतलब दानवों को जो समूह है, दानवों के भंडार है। जैसे जंगल में अग्नि लगती है, दावाग्नि लगती है, वैसे ही दानवों के वन में अग्नि के समान प्रज्वलित होने वाले और ज्ञानियों में अग्रणी, मतलब हनुमान जी केवल बलशाली नहीं थे, परम ज्ञानी भी थे। तो क्या करें, दानवों के वन में अग्नि के समान जलने वाले और ज्ञानियों में अग्रणी, सकल गुण निधानम, हनुमान जी क्या है, सभी गुणों के निधान है, भंडार है। वानरणाम अधीशम, और वानरों के क्या है, अधीश है। अधीश मतलब राजा। ठीक है, जिलाधीश, न्यायाधीश होता है ना, तो अधीश का मतलब क्या होता है, राजा, वानरों के राजा। रघुपति प्रिय भक्तम, हनुमान जी किसके प्रिय भक्त हैं, रघुपति के, श्री राम के प्रिय भक्त है। वात जातम नमामि, वात जातम, जात मतलब क्या होता है, जिसने जन्म दिया है। ठीक है, वात मतलब वायु, वायु से जिसका जन्म हुआ है, मतलब पवन के पुत्र को मैं क्या करता हूं, नमामि, मतलब उनको मैं नमन करता हूं। तो ये 3 मंगलाचरण के पद है। इसके बाद हम लोग का सुंदरकांड शुरू होगा, जिसको हम लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया यहां तक? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में ना। थैंक यू।